हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पोद्दार गर्ल ड्रीम हब पे। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बीए पार्ट 1 के एग्ज़ाम के लिए, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालें। आज हम इसे ही डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें बिना स्किप किए। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अपना रिव्यू ज़रूर दें। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालें, या हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजनाओं की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो चलिए पहले हम नगर योजना के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। नगर योजना इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सुनियोजित नगरीय व्यवस्था भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में भी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि भारत में सुनियोजित नगरीय व्यवस्था की सभ्यता का आरंभ यहीं से हुआ होगा। हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीय व्यवस्था का शहरी स्वरूप देखने को मिलता है, ऐसी व्यवस्था किसी भी अन्य प्राचीन सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। इस सभ्यता का नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित था, जो कि बहुत ही उच्च कोटि की शैली थी। इस कारण इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता था। तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में क्या क्या पता चला। सबसे पहली तो नगर योजना इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। दूसरी बात यह पता चली कि सिंधु घाटी सभ्यता में जिस प्रकार की नगर व्यवस्था की गई थी वैसी किसी भी अन्य प्राचीन सभ्यता में नहीं देखी गई। और इस सभ्यता में जो नगर नियोजन था वो ग्रिड पद्धति पर आधारित था, और ग्रिड पद्धति एक बहुत ही उच्च कोटि शैली की पद्धति है। इसी कारण इसे नगरीय व्यवस्था भी कहा गया। तो चलिए अब हम आगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण की योजनाओं की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं। नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताएं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो अपने नगर का निर्माण किया था, उनके निर्माण कार्यों में विशेषताएं क्या क्या थी। तो सबसे पहली विशेषता थी और सबसे प्रमुख विशेषता भवन निर्माण। दूसरी, नालियों का प्रबंध। तीसरी, जलाशय या स्नानागार। चौथी, कुओं का प्रबंध। पांचवी, सड़क निर्माण। और छठी, अन्नागार। मैंने यहाँ इन सभी विशेषताओं को पॉइंट्स में लिखा है ताकि आप सभी को याद करने में आसानी हो और ये आपके मेमोरी में ज़्यादा देर तक स्टोर रहें, ताकि आप सभी इनको एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख पाएँ। तो चलिए हम अपने पहली विशेषता भवन निर्माण के सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है भवन निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भवन निर्माण की पूर्ण कला का ज्ञान था। उनके निवास के मकान बहुत ही सुंदर ढंग से बने होते थे। मकान प्रायः 2 से 3 मंजिलों के होते थे, जिसमें सभी प्रकार के ऐशो आराम मौजूद थे। मकान प्रायः पक्की ईंटों के बने होते थे और फर्श भी पक्की ईंटों से ही बनाए जाते थे। मकान चौकोर बनाए जाते थे और मकान की तरह आंगन भी चौकोर होता था। आंगन में कुएं और स्नानागार का प्रबंध रहता था। आंगन में एक तरफ रसोई घर होता था। मकान में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था की जाती थी, जिससे नाली के सहारे गली की नाली से जोड़ दिया जाता था। अर्थात इन व्यवस्थाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में आराम, वायु, प्रकाश तथा स्वच्छता का उत्तम ध्यान रखा जाता था। यहाँ की एक विशेषता यह भी थी कि मकान के खिड़की और दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे। नगर योजना की दूसरी विशेषता थी नालियों का प्रबंध। इनको भी हमने पॉइंट में ही डिस्कस किया है, तो चलिए हम इसके पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है
इस सभ्यता की एक बड़ी विशेषता थी कि यहाँ की जल निकासी के लिए सुव्यवस्थित नालियाँ बनाई गई थीं। घरों के पास छोटी नालियाँ थीं जो मुख्य सड़कों के पास बड़ी नाली से मिलती थी। इसके माध्यम से शहर की गंदगी दूर चली जाती थी और शहर स्वच्छ और साफ दिखता था। नालियों की गहराई बहुत ही अधिक होती थी जो नगर की मुख्य नाली से जाकर मिल जाती थीं। ये सारी नालियाँ पक्की ईंटों की बनी होती थी जिन्हें ईंटों से ढक दिया जाता था। मंजिलों का गंदा पानी नीचे लाने के लिए पाइप का प्रयोग किया जाता था। इन व्यवस्थाओं को देखकर यह लगता है कि उस समय भी आज की तरह सब सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। तो आज के इस वीडियो में हमने दो विशेषताओं को डिस्कस किया है और उनके सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा है। आप इन्हें याद कर लें, ये एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आगे के जो विशेषताएं हैं उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो प्लीज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर ना आई हो तो डिसलाइक कर दें। लेकिन प्लीज़ 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 आप अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करें मुझसे कमेंट में, ताकि हम अपने वीडियो की क्वालिटी को सुधार सकें और आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। सो प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।